दोस्तों, जब भी कोई भिक्षु गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो उसे गौतम बुद्ध सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। और आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, जिसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना तो लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर शांत यानी मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके दिमाग में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए यह जितना आसान पढ़ने और सुनने में लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई आसानी से नहीं कर पाता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि हमें किन जगह पर शांत रहना चाहिए और किन जगहों पर खुलकर बोलना चाहिए। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा शांत रहते हैं तो शांत रहने से हमारे अंदर कौन सा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है संध्या काल के समय, जब गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। और यह सुनकर सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई। लेकिन वहीं पर उपस्थित आपकी तरह सकारात्मक सोच वाले कुछ शिष्य यह सोचते हैं कि क्या पता कल गुरुजी कुछ अच्छी बात बताने वाले हो। उसके बाद सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी से नदी में स्नान करने के बाद गुरु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं कि आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं कि 10 ऐसे मौके जहां पर चुप रहने से लाभ होता है, बोलने से नुकसान। गुरुवर कहते हैं कि आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी कि मौन हो गए तो आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश का हो जाना और जरूरत से ज्यादा धूप निकल जाना दोनों ही फसल के लिए हानिकारक होता है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। आगे गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के न बोलें। गुरु ने कहा कि अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वह आपके चुप रहने में ही भलाई है और चुप बैठने से आपके दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है और साथ साथ आपके ज्ञान में वृद्धि भी होती है। और बोलने में भलाई वहीं पर है जहां पर आपको उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां पर मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा, साथ ही साथ लोगों का आप पर भरोसा भी उठ जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर तुम शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह पर अपनी उपस्थिति बनाने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी वे बोलते रहते हैं। और फिर जब वह वहां से चले जाते हैं तो दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में कोई जानकारी ना हो, उसके बारे में कुछ चीजों को पता ना हो, तो वहां पर चुप रहने में ही आपकी समझदारी है। बुद्ध ने कहा कि दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। शब्दों से न पहुंचे मानसिक ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां पर आपका चुप रहना ही बेहतर है। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते, बल्कि महान तो आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देने से बनते हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को बुरा भला कहते रहते हैं। सामने वाला व्यक्ति कद से तो बेशक छोटा है, पर वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह आपसे भी पद में बहुत बड़ा हो जाए, और जब पद में वह आपसे बड़ा हो जाएगा तो आज जो आपका रवैया उसके साथ है, कल उसी का रवैया आपके साथ वैसा ही होगा। आप किसी को नीचा दिखाकर महान नहीं बन सकते हैं। महान बनना है तो अपने से छोटों की इज्जत करना सीखिए और साथ ही साथ बड़े लोगों का सम्मान करें। कुछ लोगों को लगता है कि वह अक्सर बोलते रहेंगे तो सामने वालों को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह वहां पर बड़े बन जाएंगे।
यह उनकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि आप बड़े बनने की बजाय लोगों की नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि जब भी तुम बोलना तो आदर भाव के साथ बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलते समय भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करें। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ साथ लोगों की नजरों में तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। गुरु ने आगे कहा कि तीसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध गणना करने वाले लोग, जब कोई आपका सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आप उस वक्त चुप रहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही है तो आप उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें, क्योंकि वह खुद आपसे माफी मांगने के लिए आएगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, तब भी आप उस समय शांत हों, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इसमें न तो कोई छोटा होता है और न ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ भी रहा है तो या तो आप वहां से किसी का अनादर किए बिना निकल जाइए या फिर चुप रहिए। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होते हैं। क्रोध करने से क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक अजगर जंगल से भागते हुए राजा के घर में पहुंच गया। जिस तरह घर में वह घुसा था, वहां पर एक तलवार पड़ी थी और उसी तलवार को लपेट करके कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। यह गुस्सा उस अजगर को खा गया। ठीक इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी है, जो हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। बुद्ध आगे कहते हैं कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन गुस्से को बढ़ावा देते हैं, वह सब आपके नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा करना जायज है या फिर नहीं। हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको गुस्सा करना चाहिए या फिर नहीं। आपको जब गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास कर सकते हैं। आप वहां से दूर जा सकते हैं। धीरे धीरे समय के साथ जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा तो आप गुस्से पर आसानी से काबू पा लोगे। गुरु ने कहा कि चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, वहां पर आपका चुप रहना ही सही है। अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा और इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान। इसीलिए किसी भी दो व्यक्तियों के बीच हो रहे विवाद में अपनी टांग न डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए, तभी वहां पर आप जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी देना सही नहीं होता जब तक कि वह व्यक्ति आपको बुलाए ना। अपने झगड़ों को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में ही दूसरों के विवाद में कूद बढ़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान, मर्यादा पर लोग अंगुली उठाने लगते हैं। फिर उसके बाद गुरु कहते हैं कि 10 मौकों में से 5 ऐसे मौके हैं जहां पर बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर उसके मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में कुछ बुरी झलक दिखा रहे हैं, तो आपको वहां पर चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप बुरा बनेंगे तो चीजें आसानी से खत्म की जा सकती हैं। उसे अपने शब्दों से न बढ़ाएं। बिना चिल्लाए किसी से बात करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए किसी से बात नहीं कर सकते तो आपका चुप रहना बेहतर होगा। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से हमेशा चीजें खराब होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते तेज बोलने से टूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज में मिठास लाएं। आपके शब्दों के साथ आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ हम मजाक करते हैं, तो ध्यान दें कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। जहां पर किसी को शब्दों से चोट लगे वहां पर चुप हो जाइए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान नहीं होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अब इन्हीं शब्दों के माध्यम से उसे हानि न पहुंचाए।
यदि आपके शब्दों से किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा शब्द किसी को न कहें। गुरु आगे कहते हैं कि छठा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तब आपको चुप रहना चाहिए, बस सुनना चाहिए और वहां पर राय भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई कर सकता है। नीतिशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। आगे बुद्ध कहते हैं कि 10 मौकों में से 7वां ऐसा मौका है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को नहीं समझ पा रहा या समझने का प्रयास नहीं करता या आपको ध्यान से सुन ही नहीं रहा, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप बाद में पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, तो वहां पर आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बनने वाला है। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ पा रहा है, आप जो कह रहे हैं वह उसको ठीक तरह से सुन रहा है, तब भी आप उस व्यक्ति के सामने अपनी मन की बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख आपसे व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यही है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत उसको समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। क्या समस्या किसी और को न बताई? वह अपनी समस्या इसलिए नहीं बता रहा कि आप उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, बल्कि इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला भी उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बात बताने से दुख कम हो जाता है। वह आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लगता है कि आप उसे समझते हैं, क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त कर रहा हो तब आप चुप्पी मार करके उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुने, ताकि उसका दुख कम हो जाए, उसका मन हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वह आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 9वीं ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और जहां पर गाली गलौज कर रहे हों, वहां पर आप मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना ही वहां से चले जाइए, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तभी वह आपकी बात को सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों, आपकी बात न मान रहे हो, तो आप वहां पर न बोलिए। गुरु कहते हैं कि 10 ऐसे मौके हैं जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताइए। कई बार होता है कि कुछ लोग सफलता को बहुत ही जल्द अर्जित कर लेते हैं, तो वह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से आपका नुकसान होता है। इतना कहकर गुरु कहते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी को आप अपने परिवार या मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी बुद्ध के ज्ञान से अवगत करा सकते हैं। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।